जो कविता है YouTube पे सर्च कीजिएगा, कवि संदीप द्विवेदी जी के द्वारा लिखा है। ठीक है, जैसे रामायण पढ़ते हैं तो राम जी का चरित्र सबके लिए प्रेरणादायक, लेकिन असल में उनके चरित्र को कोई आज तक परख नहीं पाया। सब माताएं बोलती है कि अरे मेरा बेटा राम के तरह होना चाहिए, तो राम के तरह बनने के लिए वैसा शिक्षा देना पड़ता है, सिर्फ नाम से नहीं हो जाता। तो उनपे जो कविता है मैं सुनाता हूँ कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम शासन। ठीक है, मतलब है क्या कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। पिताजी हैं, जन्म दिए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके आज्ञा का पालन करें। अभी के बच्चे पिताजी बोल देंगे जाओ लेकर के आ जाओ थोड़ा सा एक पेन, तो थोड़ा मुंह कान सुकरा लेते हैं। तो नहीं, राम जी से सीखिए। राम जी राजा बनने वाले हैं, अब उनको कह दिए कि वनवास चल जाओ, तैयार है, खुशी खुशी, ठीक है। तो कल मुकुट जिस पर साधना था, आज उसे सब कुछ त्यागना। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना, बोलो ऐसे समय पे तुम धर्म में तुम रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम शासन। अब है अगला कि प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। धर्म ही था छोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, वचन ही था तोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी राम को चिंता है। ठीक है, फिर की सोचो ऐसे क्षण में तुम सहज कब तक रह सकते। सहज मतलब आसान, एकदम नॉर्मल, सब चीज बदलने वाला है। अभी राम जी राजा बनने वाले हैं, राज्याभिषेक होगा और अगले दिन वो वन में जाएंगे, कुटिया में रहेंगे, यहाँ पर महल है। तो सोचो ऐसे क्षण में तुम सहज कब तक रह, बोलो कहाँ तक टिक। ठीक है, ना गुस्सा अब है कि केवट न जाने क्या किया, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम को ही तारने को राम से ही लड़ पड़ा, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकते। यहाँ एडमिट कार्ड खो गया तो बच्ची हल्ला मचा, और यहाँ इतना चीज बदलने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगली जो पंक्ति है वो है कि है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। मम्मी पापा एक दिन छोड़ के जाते हैं तो 3 दिन खाना नहीं खाया, छोड़ के चल गए। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया की हड़ली गई था कौन उसके साथ। टूटी जब सूनी पड़ी थी, 2 भाई और विपदा बनी थी। फिर की बोलो ऐसे मोड़ पे तुम धैर्य कब तक रख, शांति एकदम पेशेंस बोलते हैं ना। बोलो ऐसे मोड़ पे तुम धैर्य कब तक रख। एडमिट कार्ड खो गया, पूरा हल्ला कर दिया, सबका बैग चेक करवा लिया, उनका सीता जी को हर लिया गया, शांति से खड़े कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर दूसरा घर में जाके झूठो टेंशन देना है उसको भी। अब वो बेचारी खदी वदी का, उसको कोई गलती भी नहीं है, बैग चेक करवा लिया। ठीक, तो अब आता है कि वो तो स्वयं भगवान थे, तुमको बनाने वाले कौन, भगवान ने। तो अपना भी तो किरदार अच्छा से चुन सकते थे कि राजा का किरदार रहेगा, राजा बने रहेंगे, सब लोग आके उनको पूजा करेगा ना। तो वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें अभिमान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान। श्री राम के अध्याय से पृष्ठ हासिल कर सको
बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम साथ। यह कथा इतनी ही नहीं, यह व्यथा इतनी ही नहीं, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। बोलो ऐसी प्रेरणा क्या पीढ़ियों के बन सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम शासन हो, यदि राम शासन।